हेलो बच्चों। आज बेटा हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसे हम कहेंगे प्रक्षेप्य गति। क्या कहेंगे बेटा? प्रक्षेप्य गति। तो आज बेटा हम आपको बताएंगे कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है, वो भी बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं कि प्रक्षेप्य गति अर्थात प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बेटा व्यवहार में भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जिनमें हम अक्सर करके देखते हैं कि यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। जैसे मान के चलो कि छत पर कोई खड़ा है और उसने छत से खड़ा होकर कोई पत्थर फेंक दिया। तो जैसे वो छत से खड़े होकर एक पत्थर फेंकेगा तो दैट इज उसने जो पत्थर के द्वारा जो पथ बना, दैट इज प्रोजेक्टाइल, यानी जो प्रक्षेप का पथ कहलाएगा। और उसमें जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। जैसे मान के चलो कि h ऊंचाई है और इस h ऊंचाई पर एक बंदा खड़ा है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है ये, और इसने क्या किया कि एक बॉल ली और उस बॉल को ग्राउंड की तरफ फेंका। तो देखो बेटा, उसका जो ये पाथ बना, ये उसका ये जो बेटा पाथ बना, उसे कहेंगे प्रक्षेप्य गति। क्या कहेंगे बेटा? उसे प्रक्षेप्य गति कहेंगे। तो ये प्रक्षेप्य गति है। मान के चलो कि दो लड़के हैं और एक लड़का जो है उसके हाथ में एक बॉल है और वो सामने एक दूसरा लड़का और खड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है कि उस बॉल को उस दूसरे लड़के को पकड़ाएगा, और वो जब पहला वाला लड़का उस बॉल को थ्रो करेगा तो दूसरा वाला लड़का उसे पकड़ेगा। तो उसके द्वारा जो गति होगी दैट इज उसे कहेंगे प्रक्षेप्य गति। जैसे एक लड़का ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक लड़का ये यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक लड़का ये यहाँ खड़ा हुआ है। ये अब बेटा क्या किया कि इसने बॉल को यहां से थ्रो किया इस तरीके से, और इसने यहां पर कैच किया। तो ये गति हुई ये वाली, ये तो इसे कहेंगे बेटा प्रक्षेप्य गति। क्या कहेंगे बेटा? प्रक्षेप्य गति। जैसे मान के चलो कोई धनुष से तीर चला दे और तीर चलाने के बाद तीर की गति कुछ इस प्रकार से होगी। कैसे होगी? इस प्रकार से होगी। तो वो जो गति होगी वो बेटा प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। जैसे मान के चलो कि तोप है और उस तोप में हमने गोला भर दिया और गोला भरने के बाद हमने क्या किया, उस तोप से चला दिया। तो दैट इज वो गोला जो है बेटा, उसका जो पथ बनेगा वो प्रक्षेप्य पथ, जिस पर गति होगी वो बेटा गति कहलाएगी प्रक्षेप्य गति। क्या कहलाएगी बेटा? प्रक्षेप्य गति। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बेटा प्रक्षेप्य गति के रिलेटिव होते हैं। किससे रिलेटिव होते हैं? प्रक्षेप्य गति से रिलेटिव होते हैं, जिसमें हम अक्सर करके क्या देखते हैं? प्रक्षेप्य गति को देखते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें हम प्रक्षेप्य गति को देखते हैं। तो बेटा समझ में आ रहा होगा कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो प्रक्षेप्य गति, और देखो बेटा ये बॉल जब इसने यहां पर फेंका तो जैसे ही इसने बॉल फेंका तो इस पर बेटा एक क्या कार्य करा? किसने कार्य किया? गुरुत्व ने। किसने कार्य किया? गुरुत्व ने। यानी जो प्रक्षेप्य गति होती है वो बेटा किसके प्रभाव में होती है? गुरुत्व के प्रभाव में होती है। किसके प्रभाव में होती है? गुरुत्व के प्रभाव में होती है। यहाँ पर भी देखो, जब हमने इस बॉल को फेंका तो उसने कुछ इस तरीके का मार्ग बनाया। इसका मतलब है कि इस पर भी ग्रेविटी, ये भी किसके प्रभाव में गति कर रही है? गुरुत्व के प्रभाव में गति कर रही है। किसके प्रभाव में? गुरुत्व के प्रभाव में। किसके प्रभाव में गति कर रही है? गुरुत्व के प्रभाव में। और देखो बेटा, एक बार हमने यहां से इसको वेग दिया और वेग देने के बाद इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हमने इसको कोई भी वेग दिया नहीं दिया, केवल इनिशियल वेग दिया जिससे वस्तु की गति हुई। तो पूरी गति के दौरान कहीं पर भी हमें ईंधन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी।
कहीं भी हमें ईंधन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। इस इस बंदे ने यहाँ से एक बॉल फेंका और इसने उसको पकड़ा, तो इतनी जो ये जो पथ बना जिसमें बॉल ने गति की, इस पूरे पथ में बॉल को कहीं ईंधन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो बेटा प्रक्षेप्य गति क्या होती है? तो बेटा प्रक्षेप्य गति क्या होती है? जब कोई वस्तु बिना ईंधन की खपत के, जब कोई वस्तु बिना ईंधन की खपत के अर्थात जिसमें ईंधन की आवश्यकता न हो, जब कोई वस्तु बिना ईंधन की खपत के गुरुत्व के प्रभाव में, किसके प्रभाव में बेटा? गुरुत्व के प्रभाव में वायुमंडल में गति करती है। किसमें गति करती है बेटा? वायुमंडल में गति करती है, तो उसकी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो बेटा क्या समझ में आया? जब कोई वस्तु गुरुत्व के प्रभाव में, जब कोई वस्तु गुरुत्व के प्रभाव में बिना ईंधन की खपत के वायुमंडल में गति करती है, यानी जब कोई वस्तु बिना ईंधन की खपत के गुरुत्व के प्रभाव में वायुमंडल में गति करती है। क्या समझ में आया बेटा? जब कोई वस्तु बिना ईंधन की खपत के गुरुत्व के प्रभाव में किसमें गति करती है बेटा? वायुमंडल में गति करती है, तो उसकी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति जैसे h ऊंचाई से छोड़ी गई वस्तु की गति प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। धनुष से छोड़े गए तीर की गति प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। तोप से छोड़े गए गोले की गति प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। हवाई जहाज से छोड़े गए बम की गति प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स जो प्रक्षेप्य गति से रिलेटिव होते हैं। तो बेटा क्या लिखोगे? जब कोई वस्तु बिना ईंधन की खपत के गुरुत्व के प्रभाव में वायुमंडल में गति करती है, तो उसकी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब देखो बेटा इससे रिलेटिव कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखे हैं कि प्रक्षेप्य गति कैसी गति होती है? तो प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति होती है। कैसी गति होती है बेटा? द्विविमीय गति होती है। तो प्रक्षेप्य गति जो होती है बेटा वो द्विविमीय गति होती है। प्रक्षेप्य गति कैसी गति होती है बेटा? द्विविमीय गति होती है। प्रक्षेप्य गति बेटा कैसी गति होती है? द्विविमीय, अर्थात 2 डायमेंशनल मोशन होता है। कैसा होता है? 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो प्रक्षेप्य गति जो होती है बेटा वो द्विविमीय गति होती है। कैसी गति होती है? द्विविमीय गति होती है। दूसरी बात, प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग, प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है बेटा? अपरिवर्तित रहता है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है। क्षैतिज वेग का मतलब अब देखो यहाँ पे, देखो एक तो यहाँ पर ये जो क्षैतिज वेग है इस साइड का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर वेग है इस डायरेक्शन का, वाई अक्ष का, उसमें देखो लगातार परिवर्तन हो रहा है। टॉप पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा, फिर यहां से तो इस तरीके से फिर यहां से ये बेटा क्या हो जाएगा? फिर बढ़ना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गति हो रही है, यहाँ पर ये क्षैतिज वेग है वो बेटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, अर्थात उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है वो लगातार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। लगातार क्या होता रहता है बेटा? चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग जो होता है वो लगातार क्या होता रहता है बेटा? चेंज होता रहता है। तो पहली बात क्या समझ में आई? प्रक्षेप्य गति कैसी गति है बेटा? द्विविमीय गति है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग क्या रहता है बेटा? अपरिवर्तित रहता है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है, अर्थात क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है तो क्षैतिज त्वरण क्या होगा? क्षैतिज त्वरण बेटा 0 होता है।
प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तो क्या समझ में आया बेटा, प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है, क्षैतिज त्वरण क्या होता है, क्षैतिज त्वरण शून्य होता है। प्रक्षेप्य गति में ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित रहता है। प्रक्षेप्य गति में ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता रहता है बेटा, परिवर्तित होता रहता है। कभी जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसके अनुसार उसके मान में क्या होता जाएगा बेटा, परिवर्तन होता जाएगा। तो बेटा क्या समझ में आया, प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग अनियत रहता है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। प्रक्षेप्य गति में ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता रहता है बेटा, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जब प्रक्षेप्य का टॉप पॉइंट होता है, यहाँ पर टॉप पॉइंट होता है, तो वहां पर जो है वो उसका ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा क्या समझ में आया, प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग अपरिवर्तित रहता है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज त्वरण शून्य होता है। प्रक्षेप्य गति में ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता रहता है बेटा, परिवर्तित होता रहता है। और प्रक्षेप्य की पथ जो होती है वो बेटा परवलयाकार होती है। प्रक्षेप्य की पथ कैसी होती है, परवलयाकार होती है। तो बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा प्रक्षेप्य गति के जो प्रकार होते हैं वो प्रक्षेप्य गति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है। तो प्रक्षेप्य गति पहली होती है बेटा तिर्यक प्रक्षेप्य गति। क्या होती है, तिर्यक प्रक्षेप्य गति। तिर्यक प्रक्षेप्य गति, तिर्यक प्रक्षेप्य गति को कहते हैं बेटा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम किसी वस्तु को किसी कोण से थ्रो करते हैं। जैसे यहाँ से मान के चलोगे, ये यहाँ से मैंने कोई बॉडी फेंकी इस तरीके से, तो ये जो उसने इनिशियल एंगल कितना क्रिएट किया, थीटा। तो ये जो मोशन होगा वो बेटा तिर्यक प्रक्षेप्य गति का होगा। किसका होगा, तिर्यक प्रक्षेप्य गति का होगा। तो ये जो है ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तिर्यक प्रक्षेप्य गति। दूसरी होती है बेटा क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। क्या होती है, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होता है कि बेटा जैसे h हाइट है और इस h हाइट से हमने कोई बॉडी प्रोजेक्ट की इस तरीके से, तो ये वाला जो मोशन होगा वो कहलाएगा क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। क्या कहलाएगा, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। तो ये बेटा कहाँ से होता है, ग्राउंड से। हम ग्राउंड पर खड़े हैं और ग्राउंड से खड़े होकर ही थीटा कोण देकर कोई बॉडी फेंक दी हमने, तो वो हो गया तिर्यक प्रक्षेप्य गति। लेकिन अगर हम h ऊंचाई पर खड़े हुए और वहां से हमने अगर कोई बॉडी फेंकी तो दैट इज वो कहलाएगा क्षैतिज प्रक्षेप्य। जैसे मान के चलो मैं छत पे खड़ा हूँ और छत से खड़े होकर मैंने एक ईंट फेंक दी, तो दैट इज वो क्या है, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। क्या है बेटा, वो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। तीसरी होती है नत समतल पर प्रक्षेप्य गति। नत समतल पर प्रक्षेप्य गति। नत समतल पर प्रक्षेप्य गति। तो बेटा नत समतल पर प्रक्षेप्य गति क्या होती है, जैसे ये बेटा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहां से खड़े होकर ये फेंक दिया हमने। तो ये जो मोशन होगा यहां से इंक्लाइंड प्लेन पर, वो मोशन कहलाएगा नत समतल पर प्रक्षेप्य गति। क्या कहलाएगा बेटा, वो नत समतल पर प्रक्षेप्य गति। तो बेटा समझ में आ गया होगा प्रक्षेप्य गति सामान्यतः 3 प्रकार की है, और उसमें पहला होता है तिर्यक प्रक्षेप्य गति, दूसरा क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, और तीसरा होता है नत समतल पर प्रक्षेप्य गति। तो बेटा हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा पॉइंट होगा तिर्यक प्रक्षेप्य गति। तो तिर्यक प्रक्षेप्य गति के बारे में जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।